मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, सिर उनका झुका देना जब आएगा तेरा जमाना। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस से रिलेटेड सारी बारीक से बारीक चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर ना आए, इसके बारे में हम पूरी जो है वो ध्यान रखेंगे। तो आपका समय जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की जो स्थापना है वो, ठीक है, किसने की थी? संस्थापक कौन थे? संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई थी कांग्रेस की स्थापना, ठीक है जी, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, ठीक है जी, जिसका पूरा नाम था एलेन ऑक्टेव ह्यूम। एलेन ऑक्टेव ह्यूम, ठीक है जी। और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और इसकी जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी पूछ लेते हैं, तो मुंबई में की गई थी, ठीक है। करनी ये पूना में थी, क्योंकि पूना में वहाँ उस समय प्लेग फैलो होता है, इसलिए मुंबई में की थी। कहाँ पे? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसके अंदर की गई, ठीक है जी। और उस समय जो सदस्य थे फर्स्ट मीटिंग में, सदस्य की संख्या थी वो 72 थी, 72 थी। और इन 72 में से हरियाणा से एक व्यक्ति शामिल हुए थे, ठीक है जी, जिसका नाम था राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर, ठीक है जी। और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो उस समय का वाइसराय था वो कौन था, ठीक है जी। तो उस समय जो वाइसराय था, वाइसराय वो था लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। ये एक किस्म का डफर आदमी था, क्योंकि इसने खुद ने कांग्रेस की स्थापना करके अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली थी एक किस्म से, क्योंकि स्वतंत्रता कराने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है जी। तो इसलिए इसको आप डफर भी बोल सकते हैं, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जब कांग्रेस बनी थी तो उस समय इसका नाम कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है जी। बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था पहले नाम, उसके बाद इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। ये कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा? ये कांग्रेस शब्द जोड़ा है दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम था, एलेन ऑक्टेव ह्यूम। इसके बारे में बात ये भी ध्यान रखना, इसको हरमिट शिमला कहते हैं, हरमिट शिमला। और ये भी बात ध्यान रखना, ये एक असैनिक अधिकारी था, असैनिक अधिकारी था, जैसे IAS वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से असैनिक अधिकारी था, ठीक है जी। अब हम आते हैं अधिवेशनों के बारे में। अधिवेशनों का मतलब ये होता है कि जो उस समय की जो कांग्रेस थी पूरे वर्ष के अंदर एक अपनी मीटिंग रखती थी, ठीक है ना। देश के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी एक मीटिंग रखती थी, उसको अधिवेशन कहते हैं। हमने वो अधिवेशन पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है जी। उनके बिहाफ पे जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो जो पहला अधिवेशन था वो 1885 के अंदर ही हुआ था, ठीक है जी। और फर्स्ट जो अधिवेशन है
पहला अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन 1885, ठीक है, कहाँ पे, बम्बई में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है जी, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, ये आपको लगभग पता ही है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन, ठीक है, ये हुआ था 1886 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में बातें ध्यान रखनी है, दो चार। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है जी। ये काफी ज्यादा बुजुर्ग थे, इस वजह से इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद ये इन्होंने हमें बताया कि जो अंग्रेज है किस तरीके से जो है भारत से जो पैसा जो लेकर विदेशों के अंदर जा रहे हैं, जो अंग्रेज जो हैं वो किस तरीके से अंग्रेजा लेके जा रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत, निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं अपने ध्यान में रखना है। और पहली बार इसी इंसान ने हमें बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते, तो प्रति व्यक्ति आय इसी ने निकाली थी, भारत की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना जी। प्रति व्यक्ति आय वैसे निकालते कैसे हैं? राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग दे देते तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, ठीक है ना। पहले ये इंसान थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय, ठीक है जी, ध्यान में रखना। और इनकी एक बुक भी थी जो बड़ी फेमस हुई है, उसका नाम ध्यान रखना, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी, ये आप ध्यान में रख लेना थोड़ा। और ये गणित के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, ये गणित के प्रोफेसर थे, गणित के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान में रखना, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो दादा भाई नौरोजी हैं ये कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है जी, 3 बार अध्यक्ष, 3 बार, ठीक है ना जी, 3 बार चुने गए थे ये अध्यक्ष, ठीक है ना। और इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी के बारे में आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और एक चीज, ये पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, इसलिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये पहला पारसी अध्यक्ष, पहला पारसी अध्यक्ष, ठीक है ना जी। तो पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है जी। ये चीजें जो है अपने ध्यान में रखना, ठीक है। अब 1886 के बारे में बात कर लेते हैं। 1886 हो गया कलकत्ता में, और 1887, तो 1887 का जो अधिवेशन है, 1887 का जो अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक है जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर 1888, ठीक है, ये कहां पे हुआ, ठीक है। उसके बाद जो 1888 का जो अधिवेशन था ये इलाहाबाद में हुआ। कहां पर? इलाहाबाद में हुआ, ठीक है ना। इस अधिवेशन में
HSS की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद के अंदर हरियाणा से, ठीक है, लाला लाजपत राय जी गए थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, इस अधिवेशन के अंदर भाग लेने गए थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है, हरियाणा से, इलाहाबाद में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज जूले, जॉर्ज जूले, ठीक है ना। जॉर्ज जूले जो थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है जी। पहले पारसी अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी, पहले जो थे मुस्लिम अध्यक्ष वो बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज जूले, ठीक है जी। तो ये बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1889, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, ये बम्बई में हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी एक अंग्रेज, ठीक है ना, विलियम वेडवर्न। विलियम वेडवर्न का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कांग्रेस की स्थापना में। तो ये 2 बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अंग्रेज है जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। तो सारे लगा देते हैं कि जॉर्ज जूले, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा होता है। तो इसका आंसर आएगा विलियम वेडवर्न, क्योंकि ये 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना, 2 बार अध्यक्ष, ठीक है जी। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो है 1896 का, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ जी, ठीक है, कलकत्ता। तो ये इसका आएगा रहीमतुल्ला खां, ठीक है जी। अब रहीमतुल्ला खां था, अब इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर हमने वंदे मातरम पहली बार गाया, ठीक है ना, वंदे मातरम इसको पहली बार गाया गया, ठीक है ना। कभी कभार पूछ लेते कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो हैं वो तो आपको पता ही है, वकीम चंद्र चटर्जी, वकील चंद्र चटर्जी, ठीक है। और कहाँ से लिया गया है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। और इसकी अवधि कितनी है, इसका टाइम पीरियड कितना है, कितने समय में ये गाया जा सकता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि 65 सेकंड में ये गाना गाया जाता है, ठीक है ना जी, वंदे मातरम ये गीत है। और इसको हमने एक्सेप्ट कब किया था, ठीक है ना, तो इसको हमने 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को इसको हमने हमारा नेशनल जो एंथम है वो बनाया था, ठीक है ना, नेशनल जो सॉन्ग बनाया था, सॉरी नेशनल सॉन्ग बनाया था इसको। तो 24 जनवरी 1950 को हमने 3 चीज़ें अपनाई थी। एक हमने राष्ट्र प्रेसिडेंट का पद अपनाया था, और एक हमने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय जो एंथम है वो अपनाया था, ठीक है, राष्ट्रीय गान अपनाया था, ठीक है। यहाँ से अपने ध्यान में रखना है 1896 कलकत्ता में रहीमतुल्ला खां ने, और वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, आनंद मठ से लिया गया है, वकीम चंद्र इसके चटर्जी इसके लेखक हैं, 65 सेकंड इसकी अवधि है। 24 जनवरी 1950 को ये हमने हमारे भारत मतलब इसको एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा, क्लियर। उसके बाद इम्पोर्टेंट देख लेते हैं 1896 के बाद जो है 1905, ठीक है जी। 1905 के अंदर आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, तो उसी के खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन चला था, ठीक है ना। तो वो कांग्रेस ने ही चलाया था। तो इस तरीके से देखो तो 1905 के अंदर हमारा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बनारस अधिवेशन, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है।
अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है जी, राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसी अधिवेशन के अंदर कौन सा मूवमेंट चला? स्वदेशी। ठीक है जी, मतलब इनका मानना था कि हमने जो बंगाल विभाजन किया था उसके खिलाफ इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो करना बंद कर दिया, उपयोग करना बंद कर दिया जाए। सिर्फ अपने देश के अंदर बनी हुई जितनी भी चीज़ें उसका यूज़ किया जाए ताकि हमारी जो बात है वो ब्रिटेन तक पहुंच सके। तो इन्होंने ये जो मूवमेंट है जो ये चलाया था। ठीक है, 1906 के अंदर जो अधिवेशन होता है, ठीक है जी, वो कलकत्ता का अधिवेशन होता है, कलकत्ता। ठीक है, अब कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है जी? इसका अध्यक्ष होता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अंदर क्या किया गया था? फर्स्ट टाइम इन्होंने कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वराज की मांग करी। ठीक है ना जी, ठीक है, स्वराज की मांग की थी। ठीक है, ऑफिशियली 1906 के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1907, ठीक है, 1907 के अंदर जो सूरत के अंदर अधिवेशन होता है जिसको सूरत अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है जी, अब सूरत के अंदर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष, यहाँ पे घोष है, ठीक है, घोष नहीं है, रास बिहारी घोष करते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है सूरत अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस है वो दो गुटों में बट जाती है। ठीक है जी, दो गुटों में बट जाती है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस दो गुटों में बट जाती है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी? एक तो आएगा नरम दल, ठीक है, एक गरम दल। ठीक है, गरम दल के 3 नेता प्रमुख थे। ठीक है, जिसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है जी, लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है जी, लाल से लाला लाजपत राय है, और उसके बाद बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, और इसका आ जाएगा विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है जी, अब लाला लाजपत राय जो हैं इनका जन्म 28 जनवरी 1863 को पंजाब के होशियारपुर के अंदर हुआ था। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा जी? पंजाब से हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और बाल गंगाधर का जो संबंध है वो पूना से हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले, एक मराठा और एक केसरी। मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था और जो केसरी था वो मराठी भाषा में था, ये ध्यान में रखना। बिपिन चंद्र पाल एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एक बहुत ही सामाजिक सुधार भी किए, और सामाजिक सुधार करने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक विडो मतलब एक विधवा के साथ शादी की थी, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, जिसके कारण इनको घर से भी निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए महान योगदान दिया। तो बिपिन चंद्र पाल जी थे। ठीक है, तो अपने ये ध्यान रखना है। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका वैसे तो संबंध बंगाल से, बांग्लादेश से है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका संबंध बंगाल, ठीक है, या कोलकाता से है, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है कि 1907 के अंदर जो नरम दल और मुस्लिम,
ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान में रखना कि बिपिन चंद्र पाल इसका बंगाल से संबंध है, लाला लाजपत राय का पंजाब से संबंध है, और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनका संबंध कहाँ से था, पूना से था। ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो 1911 इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। ठीक है। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो विष्णु नारायण दत्त। ठीक है, विष्णु नारायण दत्त। ठीक है। इस अधिवेशन के अंदर क्या किया गया, राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया, राष्ट्रीय गान। ठीक है जी। अब इस राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया। इस राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और इस राष्ट्रीय गान को गाने का जो समय है, ठीक है ना, वो तो है 52 सेकंड। ठीक है। लेकिन जब आपातकालीन कह दे कि आपातकाल में, ठीक है, कितना समय, इमरजेंसी में कितना समय में इसको कंप्लीट करना होता है, तो 20 सेकंड में इसको कंप्लीट करना होता है जी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है गीतांजलि। ठीक है जी। उससे ये राष्ट्रीय गान जो है वो लिया गया है। ठीक है। 1911 का ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आप ध्यान में रखोगे 1916। ठीक है जी। अब 1916 के अंदर क्या है, ये हुआ लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, जो 1907 में नरमदल, गरमदल और मुस्लिम लीग अलग हुए थे, वो इस अधिवेशन में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता MG मजूमदार ने की थी, इन्होंने की थी। इसके अंदर मुस्लिम लीग, ठीक है, प्लस नरमदल, गरमदल, ठीक है, ये तीनों क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे जी। ठीक है। और श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से जो तीनों जो थे ये एक बार फिर से इकट्ठे हो गए थे। ठीक है। उसके बाद 1917 ये जो अधिवेशन है ये कहाँ पे होता है, ये कलकत्ता में होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी जी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन एक अंग्रेज के साथ शादी करवाने के बाद, ठीक है, और ये अंग्रेजी बन गई, उसके बाद आयरिश बन गई, उसके बाद फिर ये भारत में रहने लगी और यहीं पे होकर भारत की रह गई, तो इसलिए ये भारतीय हो गई। एनी बेसेंट जो थी 1917 के अंदर कलकत्ता में ये अध्यक्ष बनी। ठीक है, एनी बेसेंट, इसलिए इसको पहली महिला अध्यक्ष का दर्जा दिया गया। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष किसकी, कांग्रेस की। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किसकी, कांग्रेस। जो थी एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की थी। ठीक है। और ये भारत कब आई, भारत आई थी 1893 में। ठीक है ना, ध्यान रखना 1893 के अंदर ही गांधी जी कहाँ पे गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, और 1893 के अंदर ही जो आयरलैंड से जो एनी बेसेंट है वो भारत आई थी। ठीक है। और इन्होंने 2 समाचार पत्र भी निकाले थे। ठीक है, एक का नाम था न्यू इंडिया, ठीक है, और एक का नाम था कॉमनवेल्थ। ठीक है। ध्यान रखना एनी बेसेंट ने ही पहली बार हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उनकी आवाज उठाई थी। ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, ध्यान में रखना। ठीक है। आयरलैंड, और ये आयरलैंड से आई थी न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। ठीक है। होम रूल लीग के अंदर भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। 1917 का हो गया ये कलकत्ता के अंदर। ठीक है।
उसके बाद 1917 के बाद जो अधिवेशन होता है फिर से 1918 का होता है, ठीक है। 1918 में कहाँ पे होता है जी, ये होता है बम्बई में, ठीक है। बम्बई में इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष इमाम, ठीक है, इमाम नाम से होते हैं, ठीक है, इमाम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिर से जो 1916 में इकट्ठे हुए थे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। नरम दल और गरम दल, ठीक है, और मुस्लिम लीग, ठीक है, ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद 1920 के अंदर, ठीक है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय जी करते हैं। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है जी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था, 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि 1920 के बाद इम्पोर्टेंट जो है, 1920 के बाद ध्यान में रखना है आपने 1900, ठीक है, 23, 1924, 1925, ठीक है। 1923 का जो था ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो अध्यक्षता थी, ठीक है, ये किसने की थी, अबुल कलाम ने की थी, अबुल कलाम, ठीक है। अबुल कलाम जो थे कांग्रेस के सबसे युवा नेता थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ठीक है। कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना जो अबुल कलाम जो थे सबसे लंबे समय तक भी यही रहे थे, ठीक है, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम जी रहे थे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अबुल कलाम ही देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है। अबुल कलाम जी थे जिन्होंने जब भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो इन्होंने जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया था, ठीक है जी। ये अबुल कलाम जी थे जो सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद 1923 के बाद आप ध्यान रखोगे 1924-25, ठीक है। 1924 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पे होता है, 1924 का कर्नाटक के बेलगाम में होता है, ठीक है। अब ये कर्नाटक के बेलगाम का ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, ठीक है, अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कर्नाटक की बेलगाम की, कब, 1924 में। 1925 में ध्यान में रखना जो कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था, कानपुर के अंदर हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी जी, इसकी अध्यक्षता करी थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने, श्रीमती सरोजनी नायडू ने, ठीक है, सरोजनी नायडू। अब ये क्या थी, पहली भारतीय महिला, ठीक है, जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला, ठीक है। अगर पहली महिला बोल दे तो 1917 के अंदर श्रीमती एनी बेसेंट
और अगर भारतीय महिला कह दे, भारतीय मूल की महिला कह दे, तो श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और ये ही यूपी की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है जी, ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जी, ठीक है। उसके बाद आप अधिवेशन याद रखोगे 1925 के बाद, इम्पोर्टेंट है 1929, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। 31 दिसंबर 1929, इस ये कहाँ पे हुआ था जी? लाहौर में, लाहौर के रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हुआ। और अध्यक्षता किसने की थी जी? अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। उस समय जो गर्म दल के नेता थे वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तो उस समय उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही थी। इस वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि जो गर्म दल है उनकी जो लोकप्रियता वो बढ़ रही है, इसी वजह से इन्होंने भी क्या किया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वो कर डाली, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने इस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। कब? लाहौर सेशन के अंदर 1929 के अंदर, ठीक है जी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, ठीक है। और कहा था कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को पहला जो स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा मनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है वो आज़ादी नहीं मिल पाई, काफ़ी समय बाद हमें आज़ादी मिली। तो इसी वजह से हम जो हमारा जो गणतंत्रता दिवस जो मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, वो 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रहे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पहला सांकेतिक स्वतंत्रता जो दिवस है वो कब मनाया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना 26 जनवरी 1930 को बनाया गया, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का तिरंगा फहराया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत का झंडा फहराया था, ठीक है। इसी तरीके से पहली महिला पूछ लेते हैं कि पहली महिला कौन है जिन्होंने भारत का झंडा फहराया, ठीक है ना। तो पहली महिला जो थी, पहली महिला यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली महिला, ठीक है, जिसने भारत का झंडा फहराया था, तो वो झंडा जो फहराया, ठीक है, वो थी बी काजी कामा, ठीक है जी। ये जो थी ये दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी, बी काजी कामा, प्राइवेट सेक्रेटरी थी ये, ठीक है, बी काजी कामा। इन्होंने जर्मनी के अंदर झंडा फहराया था, जर्मनी में, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद 1929 के बाद जो सेशन है, उसके बाद आता है 1931 का सेशन, ठीक है। 1931 का जो सेशन है, ये महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, 1931 के अंदर, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? कहाँ पे हुआ था ये? सबसे पहले तो, ठीक है ना, ये कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था, कराची, ठीक है। कराची के अंदर ये सेशन हुआ। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष जो थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल थे। कहते हैं कि इस समय 1931 जब ये सेशन चल रहा था, तो इस समय राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को जो फांसी जो थी वो दी जा रही थी, ठीक है, इस समय ये सेशन चल रहा था। तो कराची के अंदर इसमें के अंदर क्या था? पहली बार जो फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, उनको
अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, घोषणा पत्र में शामिल किया, ठीक है, 1931 के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सेशन है 1937, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ फैजपुर, फैजपुर, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये फैजपुर जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है ना, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है जी, फैजपुर में हुआ। तो उसके बाद दो अधिवेशन और याद रखने के, 1938, ठीक है, ये हरिपुरा, ठीक है, जो गुजरात में है। और 1939, ठीक है, त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है, ठीक है, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने, ठीक है। ये त्रिपुरी है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है जी। यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा चुन लिया गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा चुन लिया गया। लेकिन गांधी जी का मानना था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो गर्म दल के नेता हैं, इसलिए पूरी कांग्रेस को ये गर्म दल बना देंगे। इस वजह से गांधी जी ने अपने एक साथी को, पटौदी सीतारमैया को क्या कर दिया, इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, ठीक है ना, अध्यक्ष के लिए। तो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अंदर वोटिंग हुई और उस वोटिंग के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, ठीक है ना। और फिर जो जीतने के बाद जो गांधी जी हैं वो उनको थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होती है। उसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी खुद क्या करते हैं, वहाँ अपने जो पद से ना, अध्यक्ष पद से, वो इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद, ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। किसको खड़ा करते हैं इसके सामने? ठीक है, गांधी जी, ठीक है, अब एक व्यक्ति जिसका नाम था इसका नाम क्या था? इसका नाम था पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, ठीक है जी। ये इन्होंने इसके खिलाफ खड़ा कर दिया। तो कहते हैं कि जो गांधी जी, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने कहा कि पटाभी जो सीतारमैया है आप उस पर बैठ जाओ। तो इन्होंने मना कर दिया पटाभी सीतारमैया ने। तो उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 1939 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि किसको अध्यक्ष बनाया गया इस्तीफा देने के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, जो आगे चलकर देश के प्रथम जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, ये इनको अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, 1939 के अंदर। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि 1940 के अंदर जो अबुल कलाम जी हैं 1940 में, ठीक है, रामगढ़, ठीक है, जो कहाँ पे है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी अबुल कलाम ने, अबुल कलाम, ठीक है। वैसे तो 1941 से लेकर 45 तक कोई भी सेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो 1941 से 45 तक कोई भी सेशन नहीं हुआ, लेकिन जो इसके अध्यक्ष बने रहे थे वो अबुल कलाम बने रहे थे। अध्यक्ष कौन बने रहे थे? अबुल कलाम, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में 1946 में, ठीक है, मेरठ में सेशन होता है जिसका
जिसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है, जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी, ठीक है। या ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेवी कृपलानी, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जेवी जो कृपलानी हैं वो क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद 1947 में एक जो है वो सेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, ठीक है, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस तरीके से जो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जो सेशन थे वो हमने करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।